शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, होली के बीतते ही शीतला सप्तमी अष्टमी मनाने की होड़ सी लग जाती है। गंगौर के साथ साथ माता शीतला की पूजा की चिंता सभी को सताने लगती है कि कब करना है और कैसे करना है। प्राय राजस्थान, पंजाब, सभी नॉर्थ इंडिया के घरों में, मध्य भारत के घरों में, सभी लोग जहाँ पे पूरे विश्व में लोग इन एरिया से जो बिलोंग करते हैं वो लोग सभी चिंतित हो जाते हैं कि ठंडी रोटी कब खानी है अब, और कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और माता शीतला का मंदिर ना हो तो किस प्रकार पूजन करना चाहिए। तो आइए बताती हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाई जाती है। कई जगह पे इसे बासुड़ा, कहीं ठंडी रोटी, कहीं शीतला पूजा आदि कहते हैं, और सभी के नियम अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पहला सोमवार नहीं जाने देते, कुछ लोग बार की बार नहीं करते, यानी जिस वार को होलिका दहन होती है उसी वार को ये नहीं करते हैं। शीतला माता की ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। और इस बार अष्टमी पड़ेगी मंगलवार के दिन। मंगलवार का दिन माता शीतला का ही दिन माना जाता है। तो सोमवार को आप सभी बना के, यानी सप्तमी है सोमवार को, तो इस दिन आप रोटी पो करके आप अष्टमी के दिन खा सकते हैं। और कुछ लोग जो सोमवार बार की बार का आट नहीं रखते, वो सभी लोग रविवार के दिन में बासी भोजन बनाएंगे और सोमवार की सुबह माता शीतला को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। दोस्तों, सातम आठम भी कहा जाता है। बैसाख के महीने में भी गुजरात में इसको बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। और जब भी करें, कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से, ठंडा खाने से, पूजा करने से मनुष्य को चेचक हुआ, खसरा हुआ, स्किन डिजीजेज हुए, कोरोना हुआ, इनका प्रकोप नहीं रहता है। शीतला माता को ठंडी चीज़ें बहुत प्रिय होती है। तो आज भी अष्टमी के दिन कई घरों में चूल्हा नहीं जलाते हैं और सभी भक्त खुशी खुशी प्रसाद के रूप में बासी भोजन खाते हैं। इसके पीछे तर्क ये भी है कि बसंत की विदाई होती है, गर्मी का आगमन हो रहा है और बासी भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। कहा गया है कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन यानी गर्म भोजन प्रसाद के स्वरूप में दे दिया। अब शीतलता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया, तो वे नाराज हो गई और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया माई का घर सुरक्षित बचा। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया माई से घर न जलने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माई ने बताया कि माता शीतला को तुम सबने गर्म भोजन करा दिया और मैंने रात को ही भोजन बनाया था। उसी भोजन का, ठंडे भोजन का भोग मैंने माँ को लगाया, जिससे प्रसन्न होकर मेरा घर माता रानी ने नहीं जलाया। बुढ़िया माई की बात सुनकर गांव वालों ने शीतला माता से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बासुड़ा पूजन किया। दोस्तों, इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है। और माता शीतला की पूजा करने से बच्चों के घर के जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा तो होती ही है, आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है, सभी पुरुष का जीवन बहुत सुखमय होता है, घर से कलह कलेश दूर होते हैं, संतानों की आयु लंबी होती है। इनके हाथ में 4 चीज़ें हैं: झाड़ू, कलश, नीम के पत्ते और सूप हैं। इन चारों का अपना महत्व है। जब किसी को चेचक होता है तो चेचक के रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है, इसलिए माँ के हाथों में ठंडे जल का कलश है। झाड़ू से फोड़े फट जाते हैं, इसलिए झाड़ू है। और नीम के पत्ते फोड़ों को पकने नहीं देते। सूप से रोगी को हवा मिलती है। और माता का वाहन गधा है, तो गधे की लीद से फोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसलिए माता शीतला का ध्यान करते हुए आपको पूजन करना चाहिए। शीतला माता के साथ आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे कुछ और भी देवी देवता होते हैं। ज्वर का दैत्य ज्वरासुर होता है, हैजे की देवी होती है, 64 रोग होते हैं। घेंटू कर्ण होता है जो त्वचा रोग के देवता माने गए हैं। रक्तवती देवी होती है। ये सभी देवी देवता इनके साथ विराजमान होते हैं और इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक रोगाणुनाशक जल होता है। पूरे दिन इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता।
गरम भोजन भूल से भी नहीं भोग लगाना है। तो कब मनाना है इस बार शीतला अष्टमी? 2024 में 2 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वैसे तो 1 अप्रैल को रात में 9:09 पर शुरू हो रही है, लेकिन इसका समापन 2 अप्रैल को रात को 8:08 पर हो रहा है। तो उदय तिथि का ठंडे समय का सुबह का भान रखते हुए हम सभी 2 अप्रैल को मनाएंगे। और शीतला पूजा का समय वैसे तो सुबह 6:10 से आप 1-1.5 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन शाम के पहले आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। शाम के बाद शीतला मंदिर जाके पूजा नहीं की जाती है। और सभी लोग ध्यान रखें कि कोशिश करें दोपहर को धूप निकलने के पहले, क्योंकि ठंडे में ही पूजना चाहिए। दोपहर को धूप निकलने के पहले ठंडे भोजन भोग लगाने का विधान आता है, तो ये कीजिए। पूजा की तैयारी जो भी करनी है पहले से ही शुरू कर लीजिए। भोजन बनाने की शुरुआत सप्तमी को करनी चाहिए। तो मंगलवार को करेंगे तो सोमवार को आपको भोजन बनाना है, और सोमवार को करेंगे तो रविवार को बनाना है। और एक दिन पहले ही कुम्हार से मिट्टी के बर्तन मंगवा लीजिए, या जहाँ भी मिलते हैं। 11 आपको कुंडारे चाहिए होते हैं 7 चढ़ाने के लिए, बाकी 4 रखते हैं ये हल्दी और बाजरा, मीठा बाजरा भोग आदि रखने के लिए। 2 कुल्हड़ मंगा लीजिए ढक्कन के साथ, और 1 दीपक चाहे तो आप मंगा सकते हैं, और नहीं तो घर में आटे का दीपक आज सिखाऊंगी कैसे बनाना है, वो बना करके आपको ठंडा दीपक चढ़ाना है। अब दोपहर के भोजन के बाद सप्तमी तिथि को, या जिस दिन भी आप ठंडा खा रहे हैं उसके एक दिन पहले दोपहर को, जब भोजन कंप्लीट हो जाए आफ्टरनून का लंच, उसके बाद आपको किचन साफ़ कर लेना है और फिर खाटा घालना है। खाटा घालना मतलब 2 चम्मच बाजरे का आटा, दही, कढ़ी की भांति ही सेम छान करके उसमें सिर्फ नमक मिला करके साइड में रख देना है। इसके बाद दिन भर जो भी काम करेंगे, प्याज लहसुन ना बनाएं किचन में, कोई भी आप तामसी भोजन ना बनाएं, और सात्विक तरीके से बिना जूठा उठा किए आपको भोजन बनाना चाहिए। शाम के समय आपको भोजन बना लेना है। रात्रि का भोजन और अगले दिन सुबह का भोजन एक साथ ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहे तो भोजन में मीठे चावल या प्लेन बिना माड़ निकाले हुए चावल, इस दिन प्लेन चावल बनाए जाते हैं। मीठा बाजरा बनाया जाता है। मीठा बाजरा बनाना है तो दोपहर को जब खाटा घालेंगे उसी समय आप बाजरे को भिगो दीजिए, और रात में फिर उसको गुड़ पहले उबाल लीजिए। इसके कुकर में 3-4 सीटी लगा के उबाल लीजिए। इसके बाद गुड़ मिलाकर आपको बनाना चाहिए। एक ठंडी बाजरे की रोटी माता शीतला के नाम पर तवे पर बनानी है। सबसे पहले वही रोटी बनानी है। ध्यान रखें ये रोटी जलनी नहीं चाहिए, इस पर सिकाई के लाल गहरे निशान नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप सभी के लिए फीकी मीठी बाजरे की रोटी या फिर दाल के पराठे, मूंग दाल भिगो करके आप पराठे बना सकते हैं, या जो भी आपके यहाँ पूरियाँ आदि बनती है वो बनाइए। आप मीठे गुलगुले बना सकते हैं इस दिन। गुड़ और आटे की मीठी पकौड़ियाँ जो होती है, आलू की, परवल की सब्ज़ी, कांजी बड़े, दही बड़े, आलू की कांजी, तले हुए पापड़, चिप्स, कैरफली, सांगरी, जो भी सब्ज़ी आपके यहाँ बनाते हैं वो बना लीजिए। ध्यान रखना है कि पापड़ आपको सेकना नहीं है इस दिन। तल के आपको जो भी फ्राई करना है वो फ्राई करके रखना है। और सारी रसोई कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में जो आपने खाटा गाला था दोपहर को राबड़ी का, वो आपको गैस पर पतीला चढ़ा देना चाहिए। चलाते चलाते उसको कढ़ी की भांति छौंक नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 10 मिनट तक चलाते रहिए, और फिर अच्छे से उबल हो जाए तो थोड़ा सा ठंडा करके एक जो कुंडारा है आपने कलश लिया है छोटा, उसमें आपको भर के अलग रख देना है अगले दिन माता शीतला को अर्पित करने के लिए। बाकी के भोजन में जूठ घल जाएगी। अब सबसे खास बात ये ध्यान रखना है कि रसोई करते वक्त कम बात करें, किसी से बातचीत ना करें, मुंह से आपके लार या थूक का मात्रा नहीं गिरना चाहिए। और पहले ज़माने में कहते थे कि सिर ढक कर के आपको रसोई बनानी चाहिए, तो आपकी इच्छा हो तो वो कीजिए। मन में जय शीतला माता, जय शीतला माता, ठंडी ठंडी राखो मैया, ठंडी ठंडी रहियो, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो, ऐसे बोलते हुए मन में स्मरण करते हुए आपको माता का भोजन बनाना चाहिए। रसोई हो जाने के बाद सभी लोग भोजन आदि कर लें, दही जमा दें अगले दिन के लिए, मोठ बाजरा जो भिगोना है वो भिगो लीजिए। और कुंडारे भरने के लिए, कुंडारे जो है मिट्टी के जितने बर्तन हैं वो सबको रात में बड़े पतीले में पानी में भिगो के रख देना चाहिए। 5 काम आपको ज़रूर करना है रात को सोने के पहले। एक तो बाजरा भिगो देना है, हाथ में मेहंदी लगाकर या नुआ करके जो शीतला माता के गीत है वो गा लेने हैं, दही जमा देना है, कुंडारे पानी में भिगो देने हैं, और एक कुंडारा शीतला माता के लिए राबड़ी भर के आपको अलग रख देनी है। फिर आप उसमें जूठ घाल लीजिए, यानी उसको खा सकते हैं। अगले दिन आपको जल्दी उठना है, बताने की ज़रूरत नहीं, त्यौहार पे जल्दी उठते हैं और झाड़ू मारते हैं सबसे पहले घर में। लेकिन आपको शीतला अष्टमी के दिन घर में जिस दिन ठंडा खाएंगे घर बासी रहना चाहिए, झाड़ू नहीं मारना है।
सभी लोग ठंडे जल से ही स्नान करें। अब किसी की तबीयत खराब हो तो हाथ मुंह पोंछा दीजिए, लेकिन गर्म जल से स्नान ना कराएं। स्वच्छ धुले हुए हल्के वस्त्र पहने और शीतला अष्टमी के दिन नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और डार्क कलर के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। स्त्रियां इस दिन नारंगी कलर के वस्त्र पहने, ये बहुत शुभ माना जाता है, माता का प्रिय रंग है। अब बाजरे से पानी निकाल लीजिए और हल्दी की गांठ, आपने जो होली की थाली में झल दिखाई थी वो उसको घस कर चंदन के बट्टे पर तिलक स्वरूप बना लीजिए। हल्दी नहीं है वो आपने नहीं किया तो आप हल्दी घोल कर तिलक बना लीजिए और चावल के स्थान पर भीगे हुए बाजरा चिपकाया जाता है। छोटे छोटे कुंडे आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो छोटे दीपक यूज़ कर लीजिए आप। अब प्लेट में जो आपने रात में जो सारे मिट्टी के बर्तन पानी में भिगोए थे उसको निकाल लीजिए और भर लीजिए। एक कटोरी में अलग से दही रख लीजिए और जो आपने छाछ राबड़ी अलग से रखी थी वो रख लीजिए। अब 7 कुंडारे आपको भरने हैं। अगर आपके घर में मेंबर ज़्यादा हैं तो हर मेंबर का एक कुंडारा एक्स्ट्रा होता है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ये सभी घर के मेंबर के द्वारा एक एक करके चढ़ाए जाएंगे और एक कुंडारा जो कहानी सुनने के बाद बदल कर आपको घर पे वापस लाना होता है। हर कुंडारे में थोड़े चावल, एक एक गुलगुला, थोड़ा दही, थोड़ी राबड़ी, मीठे बाजरे, भिगोया हुआ बाजरा। आप चाहे तो बाजरे की मोई भी बनाई जाती है कहीं कहीं पे। बाजरे की मोई बनाने का मतलब होता है थोड़ा सा बाजरा का आटा ले लीजिए, उसमें एक 2-4 बूंद घी डाल लीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल के उसको बाजरे की मोई बनाई जाती है। ये भी चढ़ाया जाता है माता को बहुत जगह पे, तो ये भी आप कर सकते हैं। और होली का जो झल दिखाया हुआ कुकड़िया होता है वो आपको लपेटनी चाहिए हर कुंडारे पे। अब एक ठंडी रोटी, उस पर थोड़ी सी धुली हुई मूंग की दाल, थोड़ा गुड़, एक जल का लोटा, ये सभी साथ में भर के रख लीजिए। माता को चढ़ाने के लिए आप सफ़ेद पुष्प, चुनरी आदि रख सकते हैं। कच्चा सूत वाइट ले सकते हैं, मेहंदी, बिंदी, काजल, आप चाहें तो 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और होली पर शीतला माता का जो 5 बड़कुल्ले की माला आपने बनाई होगी वो आप रख लीजिए, उसको वहीं चढ़ा कर आना है। थोड़ा घी रख लीजिए, माता की आंखों में लगाया जाता है और फिर सबकी आंखों में लगाना चाहिए। अब एक दीपक आपको बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम। पानी से बिना नमक का आटा गूंथ कर इस आटे से एक छोटा सा दीपक बना लीजिए। एक मुखी दिया हो, ये बात का ध्यान रखें। और दीपक में रुई की बाती आपको यूज़ करनी है। ध्यान रखें माचिस नहीं रखना है साथ में, क्योंकि ये दीपक जलाना नहीं है, ऐसे ही बिना जलाए दीपक माँ को चढ़ाना है। अब सभी मेंबर्स घर के ब्रह्म स्थान पे जाइए। घर के ईशान कोण में आप चाहे तो एक मिट्टी के गोबर का चौका दे दीजिए। जितने कुंडारे आपने भरे हैं उस सबको वहाँ सजा दीजिए। घर के सभी मेंबर्स के मस्तक पर बारी बारी उस हल्दी और बाजरे से तिलक कीजिए और सभी लोग हाथ में थोड़ा थोड़ा हल्दी लेकर के उन कुंडारों को चिरच दीजिए। भिगोए हुए बाजरे के दाने चढ़ाएं और धोक मारें। सभी लोगों के फॉरहेड पर तिलक ज़रूर करें। फिर एक कुंडारा वहीं छोड़कर बाकी का वापस ले लीजिए और मंदिर जाइए। मंदिर में माँ पर पहले बाल्टी से जल चढ़ाना चाहिए, फिर माँ की आंखों में घी लगाएं, चुनरी अर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए, हल्दी और बाजरे से माँ को तिलक कीजिए और बड़कुल्ले की माला चढ़ाइए। माँ के हाथों में मेहंदी लगाएं, आंखों में काजल लगाएं, चूड़ियाँ चढ़ाएं। फिर बासी रोटी, गुड़ और मूंग की दाल जो लाए हैं वो चढ़ा देना है। राबड़ी, दही, सभी चीज़ें अर्पित करें। सभी मेंबर अपने अपने नाम के कुंडे बारी बारी अर्पित करें। अगर नहीं गए हैं सभी लोग तो जो भी जा रहे हैं वो अर्पित कर दें और एक कुंडवारा बचा के रखना है। अब माँ की आंखों में जो घी लगाए हैं उसी में से थोड़ा सा सभी लोग उंगलियों से लेकर अपनी अपनी आंखों में, अपने बच्चों की आंखों में लगाएं। माँ को धूप दीप नहीं करना है तो अब आपको वो ठंडा दीपक अर्पित कर देना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, पूरे परिवार को ठंडा ठंडा रखिए। थोड़ा सा जल वहाँ से उठा लीजिए कटोरी में और माता से प्रार्थना करते रहिए कि हे माता मान लेना शीली ठंडी रहना, हे माता मान लेना शीली ठंडी रहना, ये बोलते हुए। या फिर ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। दोस्तों ये ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः बहुत पौराणिक मंत्र है माँ का। ये मंत्र जो इंसान जप लेता है उसको सभी संकट से मुक्ति मिलती है, समाज में मान सम्मान, पद में बढ़ोतरी होती है, गरिमा की वृद्धि होती है। तो जो भी भक्ति भाव से ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः इस मंत्र का इस दिन जाप करता है, माँ की उन पर विशेष कृपा बरसती है, घर परिवार की सभी विपत्तियों का नाश होता है। इसके अलावा आप चाहें तो शीतलाष्टक है, स्कंद पुराण में एक स्तोत्र है जिसकी रचना कहते हैं भगवान शंकर ने स्वयं की थी। इसका भी आप स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ बोलते जाइए माँ ठंडी ठंडी रहियो, माँ ठंडी ठंडी राखो, माँ ठंडी ठंडी रहियो।
अब आपको होलिका दहन वाली जगह पर जाना है जहाँ जल चढ़ाना है, पूजन सामग्री चढ़ानी है। और वट वृक्ष के समीप ही होता है हर जगह शीतला मंदिर, तो वहाँ पे वट वृक्ष का भी पूजन अगर हो सके तो करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास शीतला मंदिर नहीं है तो हम पूजन कहाँ करें, तो आप इस वट वृक्ष के नीचे एक पत्थर रख करके उस पर भी आप माता शीतला का भाव करके पूजन कर सकते हैं। कोशिश करें कि वाइट कलर का पत्थर हो, नहीं मिले तो जो पत्थर मिले उससे पूजन कीजिए। और आपको एक कुंडा बदल कर लाना है। सभी लोग कथा ज़रूर सुनते हैं, जहाँ पर जाते हैं शीतला माता के मंदिर वहीं पर एक स्थान होता है जहाँ पर कथा सुनी जाती है, तो शीतला माता की कहानी आपको भी वहीं बैठ करके सुनना चाहिए। एक कुंडारा जो आपने बचाया वो उसको वहाँ रख दीजिए और हाथ में आखा लेकर यानी बाजरे के दाने लेकर के कथा सुननी है। और उसके बाद जो दूसरा कुंडा है दूसरे किसी ने किया होगा उसका कुंडा उठा करके आपको अपने प्लेट में रख लेना है, अपना कुंडा वहीं छोड़ देना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पर्सन हैं, पहले से नहीं चढ़ा हुआ है, तो अपना कुंडा रख करके कथा सुनिए, फिर वापस उसको ले आइए। इस प्रकार से आप वहाँ पे कर सकते हैं। और फिर घर में घुसने के पहले जो जल आप लाए हैं उसमें थोड़ी हल्दी मिला करके आपको घर के द्वार पर, ये पुरुष को करना चाहिए, स्वस्तिक बनानी चाहिए। कई लोग हाथ का थापा भी, पुरुष के हाथ का थापा भी मारते हैं, तो हो सके तो वो आपके यहाँ होता है तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद अंदर घुस करके पूरे घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। बोलते रहें, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी के आँखों में भी जल लगाइए। और इसके बाद पानी रखने का जो स्थान है, पैंडा है, वहाँ पर धोकना चाहिए, पूजा कीजिए। मटकी में जो जल रखते होंगे आप, जल के स्थान पर पूजा करनी चाहिए। और बाकी सारा सामान वहाँ रख दीजिए। सारा सामान अगले दिन किसी कुम्हारी को, गाय को, ब्राह्मणी को दे दिया जाता है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और अगर आप पितृ के निमित्त निकालना चाहते तो थोड़ा ठंडा भोजन अपने पितृ के निमित्त निकाल करके गौ माता को या किसी ब्राह्मणी को दे सकते हैं। अब आप स्वयं सभी लोग प्रसाद लीजिए, ठंडा बासी खाइए, माँ से प्रार्थना करें, ठंडी ठंडी राखो माँ, ठंडी ठंडी रहियो। और दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो नीम की झाड़ू बना करके भी परिवार के सभी सदस्यों को झाड़ सकते हैं और फिर मुख्य द्वार पर इस नीम की झाड़ू को लटका दीजिए। प्रार्थना करते रहें, हे शीतला माता, आप ही इस संसार की आदि माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही इस चराचर जगत को धारण करने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। दोस्तों, माता शीतला का दिन है और माँ को खट्टे फल, संतरा आदि भी चढ़ाया जाता है। और आज के दिन नीम के पेड़ पर जल चढ़ा करके भी पूजा कर सकते हैं। ओम शीतला मात्रै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सब आपका पूरा परिवार सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप से, बीमारियों से दूर रहेगा। और ध्यान रखना है, पति पत्नी इस दिन संग ना करें, किसी भी रूप में ज़ोर से चिल्लाना, क्रोध करना, चिल्लाना, दूसरों को दुशीस देना, मारना पीटना, ये सब बिल्कुल ना करें। कोई भी उग्र बिहेवियर, क्रोध करना, है ना, गालियाँ देना, एब्यूजिव बिहेवियर नहीं करना है। आपको सुई में धागा नहीं डालना है, सिलाई कटाई नहीं करनी है, लहसुन प्याज तामसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और चूल्हा कम से कम कोशिश करें कि 12 बजे तक तो आप बिल्कुल ना जलाएं। अगर चाय पीने की आदत है तो चाय पहले दिन, आजकल ठंडी चाय पीते हैं लोग, तो ठंडी चाय बना के रख सकते हैं, आइस टी आप पी सकते हैं। और या फिर 12 बजे के बाद आप पीजिए। और दिन भर आपको कोशिश करना चाहिए कि बासी भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, ताज़ा भोजन का प्यार में आकर कि माँ को हम बासी कैसे लगाएं, आपको नहीं करना है ऐसी गलती। कथा इसलिए सुना दी है आपको। और बाकी शीतला सप्तमी के दिन जो भोजन बनाएंगे उसका ही सेवन करें। इस दिन पशु पक्षियों को भी परेशान ना करें, क्योंकि खासकर गधे को, क्योंकि माँ की सवारी है। और दोस्तों, इस प्रकार से जो भी परिवार नियमों का पालन करते हुए शीतलाष्टमी यानी बासोड़ा करते हैं, उनके बच्चे, संतान, सदा गर्मी की जो बीमारियां हैं, वायरस आदि हैं, उनसे उनका बचाव होता है। फोड़े, फुंसी, चिकन पॉक्स, चेचक, आँखों की बीमारियां, खसरा, कोरोना तक से बचाव होता है। और घर परिवार के सभी लोग लंबी और निरोगी आयु प्राप्त करते हैं, स्पेशली बच्चे। तो माँ शीतला की आराधना सभी लोग अवश्य कीजिए, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, बासी भोजन चढ़ाएं। वैज्ञानिक कारण भी है, गर्मियों में ठंडा खाना खाने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। तो मौसम का त्यौहार है दोस्तों, स्किप ना करें, सर्दी की विदाई है। और आगे बासी भोजन खाना, ज़्यादा जो ठंडा इस तरह का भोजन है, रात का पड़ा हुआ भोजन खाना हानिकारक होता है, ये भी ये त्यौहार हमें सिखाता है, क्योंकि भोजन अब खराब होने लगेगा। तो सभी लोग कीजिए। आगे जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं, हाथ में आंखें लेकर के कथा सुन सकते हैं माँ की। आप खुद भी सुने, अपने परिवार को भी सुनाएं। बोलिए शीतला माता की जय।
माता शीतला, एक बार की बात है, माता शीतला ने सोचा चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। और यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही मेरी यहाँ पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम ही रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी मांड नीचे फेंक दिया। वो उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। जब उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे ये तो बुढ़िया माई है, बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं और तपन को सहन नहीं कर पा रही है, तब उस कुम्हारिन ने उस देवी माँ से कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। और कुम्हारिन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला। बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारिन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी कांगसी करती रही बालों में। अचानक कुम्हारिन की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर वह 4 भुजा वाली देवी हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं गरीब इस माता को अब कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारिन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने अपने आशीर्वाद से मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को आप साफ करना और आपकी पूजा करने वाले नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला माई की पूजा करे, सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल और पुष्प चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन आपको अर्पित करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं वो मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद है कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। तभी से उस दिन डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। और शील की डूंगरी आज भी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां बहुत विशाल मेला लगा करता है। इस कथा को पढ़ने के साथ ही घर की दरिद्रता का नाश तो होता ही है, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए शीतला माता की जय। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। और शीतला माता का प्रचार करना है, अकेले नहीं सुनना है। कथा को मैंने आपको सुनाई है, आप अपने परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को, मौसम का भी त्यौहार है, इस ठंडे भोजन खाने के महत्व को सभी को समझाएं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा। कुछ रह गया हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।
बोलिए शीतला माता की जय।